एशिया कप 2023 का महामुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया वह एक बड़ी वजह के चलते बेनतीजा रहा। पाकिस्तान ने अपने आक्रमण से पहले तो डराया, लेकिन भारत के दो खिलाड़ी दो धारी तलवार बन गए और पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद जब पाकिस्तान की जवाब देने की बारी आई तो उसे मैदान में उतरने को ही नहीं मिला। हम उस बड़ी बाधा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय पारी और उसके रोमांच के बारे में जान लेते हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और शुरुआती झटकों के बावजूद 267 रनों का लक्ष्य पाकिस्तानी टीम को दिया। भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई थी, जबकि इस मैच में मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया गया था। भारतीय टीम इस प्रकार थी: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। वहीं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इस प्रकार है: फ़खर जमा, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ बैटिंग की शुरुआत की। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत शाहीन शाह अफरीदी ने की। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत बिना कोई विकेट खोए 6 रन बना चुका था। मैच के अभी 4 ओवर ही हुए थे कि मैदान में बारिश आ गई। खेल रोके जाने तक भारत का स्कोर 4.2 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 15 रन थे। इस दौरान रोहित का स्कोर 18 गेंद पर 11 रन था। उन्होंने 2 चौके भी लगाए थे। वहीं शुभमन गिल ने खाता नहीं खोला था। कुछ देर बाद बारिश रुकते ही मैदान के कवर हटा दिए गए। इसके साथ ही दर्शकों के चेहरों पर छाई निराशा खुशी में बदल गई। टीम इंडिया को पहला झटका शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा के रूप में दिया। अफरीदी ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित को बोल्ड कर दिया। रोहित ने 22 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए थे, जिसमें 2 चौके भी शामिल थे। इस समय भारत का स्कोर 5 ओवर पर 15 रन था। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर आए, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके और शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी का शिकार होकर विराट भी चलते बने। अफरीदी ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर विराट को आउट कर दिया। कोहली एक लेंथ बॉल को ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन वो चूक गए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट से जा टकराई। कोहली ने सिर्फ 4 रनों का योगदान टीम इंडिया को दिया। इस समय भारत का स्कोर 6.3 ओवरों में 2 विकेट पर 29 रन था। इसके बाद पारी को संभालने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके और 14 रन बनाकर हारिस रऊफ की गेंद पर फ़खर जमा के हाथों लपक लिए गए। श्रेयस का विकेट 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिरा। वहीं 10 ओवरों की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 48 रन था। वहीं शुभमन गिल 6 रन बनाकर दूसरी ओर विकेट पर टिके हुए थे। अय्यर के जाने के बाद ईशान किशन पिच पर आए और संभल कर खेलना शुरू किया। अभी 11.2 ओवर का ही मैच हुआ था कि मैदान में फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई और खेल रोक दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर से खेल शुरू कर दिया गया। 12 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 58 रन था। इसके बाद शुभमन गिल और ईशान किशन संभल कर पारी को आगे बढ़ाने लगे। तभी 15वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल हारिस रऊफ का शिकार बने। शुभमन ने 32 गेंदों का सामना कर 10 रन बनाए, जिसमें एक चौका भी शामिल है। टीम इंडिया की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने के लिए अब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभाला।
दोनों स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड में रन को भी बढ़ाने लगे। 20 ओवर की समाप्ति तक भारत 104 रन पर पहुंच गया था। दोनों ने सूझबूझ से खेलते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। उनकी साझेदारी की बदौलत भारत ने 30 ओवर तक 149 रन बना लिए थे। भारत को सबसे बड़ा झटका 37.3 ओवर में लगा, जब शतक की ओर बढ़ रहे ईशान किशन को हारिस रऊफ ने बाबर आजम के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। ईशान किशन भले ही आउट हो गए हों, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जमकर धुलाई करने के साथ ही टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या का साथ दिया, लेकिन 43.1 ओवर पर भारत को एक और झटका लगा, जब 87 रन बनाकर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। वे शाहीन अफरीदी की गेंद पर चकमा खाकर आगा सलमान को कैच थमा बैठे थे। इस समय तक भारत के 6 विकेट गिर गए थे और स्कोर था 239। शाहीन ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा को भी आउट कर दिया। जडेजा ने 14 रन बनाए। जडेजा ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर शॉट लगाना चाहते थे, मगर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों में चली गई। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर शादाब खान को कैच थमा बैठे। उनका विकेट नसीम शाह ने लिया। शार्दुल ने मात्र 3 रन बनाए थे। अब भारत का स्कोर 8 विकेट पर 242 रन था। इसके बाद स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने उठाई। दोनों ने भारत की पारी को 49वें ओवर तक पहुंचाया। 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप को नसीम शाह ने कैच आउट करवा दिया। कुलदीप ने 4 रनों का योगदान दिया। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर नसीम शाह ने बुमराह को कैच आउट कराकर भारत की पारी को 266 रनों पर रोक दिया। मोहम्मद सिराज नाबाद रहे। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रनों का लक्ष्य मिला है। पाकिस्तानी टीम भारत के दिए गए 267 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरने ही वाली थी, लेकिन तभी बारिश का दौर शुरू हो गया। दोनों टीमें बारिश के रुकने का इंतजार करती रहीं, लेकिन बारिश नहीं थमी। आखिरकार मैच को रद्द कर दिया गया। इससे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों में निराशा छा गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचे।